मैं एक सेब हूं और मेरे दिल में एक बड़ा सपना है, उड़ने का सपना। हाँ, सही सुना आपने। मैं एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूं। जब मैं पेड़ पर लटकता हूं, तो आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मेरा मन करता है कि मैं भी उनके साथ उड़ूं। मैंने अपने दोस्तों, अन्य फलों से मदद मांगी। सबसे पहले मैंने संतरे से बात की। मैंने कहा, संतरे भाई, तुम तो गोल हो, क्या तुम मुझे उड़ने में मदद कर सकते हो? संतरा हंसते हुए बोला, सेब भाई, मैं तो बस गोल हूं, उड़ने के लिए तुम्हें पंख चाहिए। फिर मैंने केला से पूछा, बनाना भाई, तुम तो लंबे हो, क्या तुम मुझे अपने पंख दे सकते हो? केला बोला, सेब, मैं तो खुद ही गिरता हूं, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? फिर मैंने अंगूरों की टोली को देखा। मैंने कहा, अंगूर भाई, क्या तुम सब मिलकर मुझे उड़ने में मदद कर सकते हो? अंगूरों ने कहा, सेब, हम तो एक साथ बंधे रहते हैं, लेकिन उड़ने के लिए तुम्हें खुद की मेहनत करनी होगी। मैंने सोचा, क्या सच में मुझे खुद मेहनत करनी होगी? मैंने अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। मैंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। मैंने अपने पत्तों को फैलाया और हवा में झूलने की कोशिश की। एक दिन जब तेज हवा चली, मैंने अपने आप को छोड़ दिया। मैं हवा में झूलने लगा। मुझे लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं। यह एक अद्भुत अनुभव था। मैंने महसूस किया कि उड़ने का असली मजा अपने सपनों के लिए मेहनत करने में है। अब मैं जानता हूं कि उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत भी चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से सीखा कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। तो अगर आप भी किसी सपने को देख रहे हैं, तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि असली उड़ान उसी में है। मैं एक अनोखे सफर पर निकला हूं, जहां सभी फल मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम केला है और मैं इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। हमारे सफर की शुरुआत होती है स्ट्रॉबेरी से, जो लाल रंग की है। उसकी चमकदार लाल रंगत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्ट्रॉबेरी कहती है, चलो हम सब मिलकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी फल एकजुट हो जाते हैं। फिर आता है नीला जामुन, अम्धी की शका अमन, जो अपने गहरे नीले रंग के साथ सबका ध्यान खींचता है। वह कहता है, मैं इंद्रधनुष का नीला रंग बनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं सोचता हूं कि नीला रंग कितना खास होता है। अब बारी आती है संतरे की, जो अपने चमकीले नारंगी रंग के साथ सबको प्रेरित करती है। वह कहती है, मैं इंद्रधनुष का नारंगी रंग बनूंगी। उसकी ऊर्जा हमें और भी उत्साहित करती है। फिर हम सब मिलकर एक गोलाकार बनाते हैं। मैं अपनी पीली रंगत के साथ सबके बीच में खड़ा होता हूं। मैं इंद्रधनुष का पीला रंग बनूंगा। मैं गर्व से कहता हूं, हम सभी फल एक दूसरे के रंगों की सराहना करते हैं। हर एक फल का रंग अलग है, लेकिन जब हम सब मिलते हैं, तो एक अद्भुत इंद्रधनुष बनता है। यह हमें सिखाता है कि विविधता में ही एकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक दूसरे के रंगों की खूबसूरती का एहसास होता है। हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह सफर हमें दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाता है। आखिरकार, जब हम सब एक साथ होते हैं, तो इंद्रधनुष का रंग और भी चमकीला हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस अद्भुत सफर के अंत में हम सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने इंद्रधनुष का जश्न मनाते हैं। यह सफर सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दोस्ती और एकता का भी है। हम सबने मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाया है, और यह हमें हमेशा याद रहेगा कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं, तो हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं। मैं एक सेब हूं और मेरे दिल में एक बड़ा सपना है, उड़ने का सपना। हाँ, सही सुना आपने। मैं एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूं।
जब मैं पेड़ पर लटकता हूं तो आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मेरा मन करता है कि मैं भी उनके साथ उड़ूं। मैंने अपने दोस्तों अन्य फलों से मदद मांगी। सबसे पहले मैंने संतरे से बात की। मैंने कहा, संतरे भाई, तुम तो गोल हो, क्या तुम मुझे उड़ने में मदद कर सकते हो? संतरा हंसते हुए बोला, सेब भाई, मैं तो बस गोल हूं, उड़ने के लिए तुम्हें पंख चाहिए। फिर मैंने केला से पूछा, बनाना भाई, तुम तो लंबे हो, क्या तुम मुझे अपने पंख दे सकते हो? केला बोला, सेब, मैं तो खुद ही गिरता हूं, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? फिर मैंने अंगूरों की टोली को देखा। मैंने कहा, अंगूर भाई, क्या तुम सब मिलकर मुझे उड़ने में मदद कर सकते हो? अंगूरों ने कहा, सेब, हम तो एक साथ बंधे रहते हैं, लेकिन उड़ने के लिए तुम्हें खुद की मेहनत करनी होगी। मैंने सोचा, क्या सच में मुझे खुद मेहनत करनी होगी? मैंने अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। मैंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। मैंने अपने पत्तों को फैलाया और हवा में झूलने की कोशिश की। एक दिन जब तेज हवा चली, मैंने अपने आप को छोड़ दिया। मैं हवा में झूलने लगा। मुझे लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं। यह एक अद्भुत अनुभव था। मैंने महसूस किया कि उड़ने का असली मजा अपने सपनों के लिए मेहनत करने में है। अब मैं जानता हूं कि उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत भी चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से सीखा कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। तो अगर आप भी किसी सपने को देख रहे हैं, तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि असली उड़ान उसी में है।